हाँ जाओ यार। तो अनेकों पीएम हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम ऐसे पीएम हैं जो हमारे गुजरात का गौरव माना जाता है। ऐसे प्रिय नरेंद्र भाई मोदी तो फर्स्ट टाइम बेट द्वारका पधार रहे हैं दर्शन के लिए और यहाँ ठाकुर जी के सामने उसका झंडे का पूजन होगा, परिषद के दर्शन करेंगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो यहाँ सिग्नेचर ब्रिज का ओपनिंग हो रहा है, जो उसने नाम दिया है, जो प्रभु का एक शस्त्र है सुदर्शन, तो ब्रिज का नाम बहुत सुंदर दिया गया है, जो सब याद भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के बहुत हम आभारी भी हैं और कितनी खुशी है वो हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। ब्रिज का नाम सुदर्शन सेतु रखा हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सुदर्शन सेतु का निर्माण कार्य अब संपन्न हो गया। सुदर्शन सेतु केवल एक ब्रिज नहीं है, बेटवासियों की एक नव चेतना है। सुदर्शन ब्रिज केवल ब्रिज का ही नामकरण नहीं दे सकते, यहाँ के गांव के लोगों को जितनी भी परेशानी है वो परेशानियों का हल यानी कि सुदर्शन ब्रिज है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता पे आए, उन्होंने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि बेट द्वारका अभी बाहरी दुनिया से कनेक्ट होगा। बेट द्वारका भी अभी कोई टापू बन के नहीं रह जाएगा, वो भी विकसित भारत में, विकासशील भारत की देश में बेट द्वारका भी सम्मिलित होगा। इसके कारण बेटवासियों और सर्व जनता हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को खूब खूब धन्यवाद प्रदान करना चाहते हैं कि आपने सुदर्शन सेतु नामक ब्रिज का बेटवासियों को भेंट प्रदान की। अब सर्व यात्री सुदामा जी बन के ब्रिज के ऊपर से भगवान द्वारकाधीश जी का दर्शन का लाभ लेंगे। परम कृपालु परमात्मा द्वारिकाधीश को प्रणाम करके आज बेटवासियों के लिए एक अनेरा उत्सव है, क्योंकि जैसे भगवान रामचंद्र जी ने राम सेतु बनाया था, वैसे ही ओखा से बेट द्वारिका को जोड़ने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन ब्रिज का वो लोकार्पण करने वाले हैं। ये ब्रिज बेट द्वारिका वासियों के लिए एक अद्भुत आवश्यकता भी थी और सबके लिए आवश्यकता के रूप में माननीय मोदी जी ने ये बेट द्वारिका वासियों को एक भेंट भी करने जा रहे हैं। हम सभी जगह पे देख रहे हैं कि ये तीर्थ भूमि में जहाँ पे हम खड़े हैं वो बेट शंखोद्धार तीर्थ है और इसका दूसरा नाम है एक रमणक द्वीप। तो शास्त्र में श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भी बताया गया था, भगवान जब स्वधाम गमन कर रहे थे तब स्वधाम गमन के समय भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा था, स्त्रियो बालास्य वृद्धास्य शंखोद्धार व्रजंत्वितः वयम प्रभासम यास्यामो यत्र प्राक सरस्वती। स्त्रियों, बालकों और वृद्धों को स्वयं भगवान ने ही कहा था कि आप बेट शंखोद्धार नाम के तीर्थ में जाओ। दूसरा श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है 10वें स्कंद में, जिसको नाम दिया गया रमणक द्वीप। और रमणक द्वीप का नाम जब कालिय नाग को भगवान ने यहाँ पर भेजा था, वो कालिय नाग का दमन करके उस समय पे जो नाम दिया गया था वो और कोई जगह नहीं, यही रमणक द्वीप था। तो ऐसी जगह पे हम प्रभु श्री द्वारिकाधीश का अभी सब जो यात्री है वो आराम से दर्शन भी कर पाएंगे और सभी लोग जो नाव के माध्यम से आ रहे थे वो नाव के माध्यम से भी आ सकेंगे और ब्रिज के माध्यम से सरलतया यहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। हरिओम तत्सत।